जापानी लोगों के अनुसार कुचिसाके ओना नाम की एक ऐसी महिला है जिसका मुंह अपने दोनों कानों तक चिरा हुआ है और वो अपने मुंह को कपड़े से ढके रहती है। उसके साथ साथ वो अपने साथ रखती है एक धारदार चाकू और वो सड़कों पर घूमती रहती है और उसको जो भी व्यक्ति अकेला दिख जाए वो उसको रोककर उससे पूछती है क्या मैं सुंदर हूँ, और वो व्यक्ति अगर उससे मना कर दे तो उसको वो मार देती है। अगर वो व्यक्ति उससे बोलता है कि हाँ सुंदर हो तो वो फिर अपना नकाब हटाकर उसको अपना चेहरा दिखाती है और वो व्यक्ति डर के मारे उससे बोलता है कि हाँ अभी भी आप सुंदर लग रही हो, तो वो अपने चाकू से उसका भी मुंह दोनों कानों तक चीरकर उसको मार देती है। मतलब हाँ बोलने पर भी मौत पक्की और ना बोलने पर भी मौत पक्की। गाइस, आपने कई हंटेड घरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने किसी सरकारी अस्पताल के बारे में ऐसा सुना है? तो दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक में एक सरकारी अस्पताल है जो कि हंटेड अस्पताल के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये अस्पताल सन 1982 में बनकर तैयार हुआ और इस अस्पताल में कुछ दिन के बाद ही एक व्यक्ति की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई और उस दिन से इस अस्पताल में कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। घटनाएं इतनी ज़्यादा घटने लगीं कि लोगों ने अस्पताल आना बंद कर दिया। डॉक्टर्स को भी अस्पताल जाने में डर लगने लगा और धीरे धीरे करके ये अस्पताल पूरी तरह बंद हो गया। आज की स्थिति में लोग अस्पताल के बाहर के रास्ते से भी निकलना पसंद नहीं करते। लोग इतने ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि वो बताते हैं कि रात में अस्पताल से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। गाइस, कुछ चीज़ें इंसान की सोच से परे होती हैं। ऐसे ही कुछ घटना घटी हैदराबाद के कुंदनबाग इलाके में। दरअसल यहाँ पर एक घर में पति पत्नी और उनकी 2 बेटियाँ रहते थे और अचानक एक दिन पति गायब हो गया और उसके कुछ महीनों के बाद एक चोर चोरी करने के लिए उस घर में घुसा तो उसने देखा कि उस घर में 3 महिलाओं की लाश पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और उसने उन लाशों का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि वो महिला और उसकी दोनों बेटियां 6 महीना पहले ही खत्म हो चुकी हैं। और जब पुलिस वालों ने मोहल्ले वालों से बात की तो आसपास के पड़ोसी लोगों ने बताया कल ही उन्होंने उन बच्चियों को बाहर लॉन में खेलते हुए देखा था। तो गाइस, जब 6 महीना पहले उनकी मौत हो चुकी थी तो आखिर वो बच्चियां वहां कैसे खेल रही थीं? और तब से अब तक वो घर हंटेड घर के रूप में जाना जाता है। कनाडा के एक होटल बैनफ स्प्रिंग में एक रूम नंबर 873 है और उस रूम को बहुत ही ज़्यादा हंटेड माना जाता है। दरअसल एक बार एक घटना घटी। एक पति पत्नी अपनी बच्ची सहित उस कमरे में रुकने के लिए आए और पति को पता नहीं क्या पागलपन चढ़ा, उसने अपनी पत्नी की और बच्ची की हत्या कर दी। उसके बाद से उस कमरे में जो भी व्यक्ति जाकर रुकता उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती। उसके अलावा एक बच्ची भी दिखाई देती जिसकी शिकायत उन्होंने होटल के स्टाफ से कई बार की। उसके बाद होटल के स्टाफ ने उस रूम का गेट बिल्कुल चुनवाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेंटिंग्स का यूज़ तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी भी थी जिसको जिस भी व्यक्ति ने अपने घर पर लगाया उसके घर में आग लग गई और आग लगने के बाद जब पूरा घर जल गया तब वो पेंटिंग ही सिर्फ सुरक्षित बची। दरअसल इस तरह की पेंटिंग को इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवानी ब्रेंगलिन ने बनाया था और ये पेंटिंग एक रोते हुए बच्चे की थी जिसको नाम दिया गया था द क्राइंग बॉय। इस पेंटिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि देखते ही देखते इसकी 50,000 प्रतियां बिक गईं, जिसकी वजह से जियोवानी का ज़बरदस्त नाम हो गया। लेकिन बाद में जब लोगों के साथ इस तरह की साबित घटनाएं होने लगीं तो जियोवानी की बदनामी भी बहुत ज़्यादा हुई। गाइस, आपने भी सुना होगा कि कुत्ते और बिल्ली भूतों को देख सकते हैं, लेकिन क्या ये बात सही है? तो अगर साइंटिस्ट की माना जाए तो कुत्ते अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अलग अलग एनर्जी लेवल को महसूस कर सकते हैं और वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार जो आत्माएं होती हैं उनका एनर्जी लेवल अलग होता है, जिसको ये कुत्ते अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू महसूस कर लेते हैं और जिस वजह से ये भौंकने लगते हैं। गाइस, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुत्तों को भूत दिखते हैं या नहीं, लेकिन कुत्ते महसूस जरूर कर सकते हैं। वैसे गाइस, सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर छोटे बच्चों में भी होती है जो कि बड़े होने के साथ साथ कम होती चली जाती है। कुछ समय पहले कर्नाटक के लोगों ने आतंकित होकर अपने घरों के दरवाजों पर नवेला लिखना स्टार्ट कर दिया। दरअसल कर्नाटक के लोगों के अनुसार एक महिला सड़कों पर घूमती रहती है और वो घर वालों की आवाज़ में रात को आवाज़ लगाती है
और जैसे भी कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर पहुंचता है फिर वो उसको गायब कर देती है। तो उस चुड़ैल से बचने के लिए उन लोगों ने अपने दरवाजे पर नवेला लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। उनके अनुसार वो चुड़ैल उसको नवेला को पढ़ती है और वो फिर चली जाती है, दोबारा वहां नहीं आती। वैसे तो आपने बहुत सारी डरावनी हंटेड जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बताते हैं आपको इटली के ओबलिया आइलैंड के बारे में। दरअसल जब इटली में प्लेग फैला था तो वहाँ की सरकार ने लोगों को प्लेग से बचाने के लिए, जो लोग प्लेग से पीड़ित हो गए थे, ऐसे 1,60,000 लोगों को उस आइलैंड पर ले जाकर जलाकर मार दिया। तब से वो आइलैंड हंटेड आइलैंड हो गया और उसको मौत का टापू भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उसके बाद उस पर गया वो कभी वापस नहीं आया, जिसके कारण इटली की गवर्नमेंट ने उस टापू पर किसी के भी जाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जाना चाहे तो वो अपने रिस्क से जा सकता है। गाइस, क्या आपने कभी अंधेरे में किसी अनजान चीज को देखा है, जैसे कि कोई परछाई, कोई साया, या फिर आपको कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपको लगातार घूर रहा है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये कभी ना कभी सबके साथ ही होता रहता है और उसका कारण है हमारा खाली दिमाग। दरअसल साइकोलॉजी के अनुसार जब हमारे दिमाग के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो आसपास के माहौल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे दिमाग में भ्रम की स्थितियाँ पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से हमको ये देखकर डर लगने लगता है। और कभी कभी तो अंधेरे में हिलता हुआ कपड़ा भी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत ही आ गया हो।